देखिए, पूर्व मंत्री आर.के. सिंह जी जो आरा से सांसद भी थे, इस बार हार चुके हैं। जी एक कार्यक्रम में उन्होंने खुले रूप से आरोप लगाया है कि पवन सिंह को भाजपा के ही कुछ लोगों ने काराकाट से पैसा देके चुनाव लड़ाया है। इसलिए पवन सिंह के कारण ही मेरी भी हार हुई है और भाजपा ही के कुछ नेता जिम्मेवार है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच में देखा जा रहा है कि पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़े तो उन पर एक आरोप लगा। क्या आरोप लगा वो हम जानेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। क्या कहिएगा सर, जितना पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बने, उतना ही आए दिन अब पवन सिंह भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्या कहिएगा, उन पर जो चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, उन पर कई एक आरोप लग रहा कि बीजेपी के द्वारा पैसा देकर वो चुनाव लड़े काराकाट से। देखिए, पूर्व मंत्री आर.के. सिंह जो आरा से सांसद भी थे, इस बार हार चुके हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने खुले रूप से आरोप लगाया है कि पवन सिंह को भाजपा के ही कुछ लोगों ने काराकाट से पैसा देके चुनाव लड़ाया है। इसलिए पवन सिंह के कारण ही मेरी भी हार हुई है और भाजपा ही के कुछ नेता जिम्मेवार है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आर.के. सिंह बीजेपी पर ही आरोप लगा रहा है कि हमारी हार में भी बीजेपी का ही योगदान है। तो पवन सिंह को जहां उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि पवन सिंह को जो जहां वेस्ट बंगाल से टिकट दिया गया और फिर पीछे खींच लिया भाजपा, और फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से बीजेपी के कुछ नेता ने एक साजिशन पवन सिंह को वहां खर्चा देकर लड़वाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आरोप पूर्व मंत्री आर.के. सिंह का है कि पवन सिंह को उन्होंने खड़ा किया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए और उसी दरमियान में हमको हराने के लिए। ये आरोप है, इसमें कितनी सत्यता है ये बात आगे बढ़ेगी, अगले चुनाव पर भी इसका असर आएगा। क्या लग रहा है सर कि अभी चुनाव, विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो क्या इससे पवन सिंह का कितना असर पड़ने जा रहा है? देखिए, अभी इस घटना के बाद पवन सिंह हो या ज्योति सिंह उनकी पत्नी हो, दोनों के चुनाव पर असर पड़ेगा। अब जो ज्योति सिंह का या पवन सिंह का जो खुल के था कि भाजपा से टिकट मिल जाएगा, एनडीए से मिल जाएगा, अब वहां भी आशंका आ गया है। अब वहां भी क्या होगा कि क्या एक रणनीति के तहत भाजपा ने ही वहां उसको उम्मीदवार बना दिया। जिस तरीके से दिखाया गया कि चिराग पासवान को पिछले विधानसभा में नीतीश को कमजोर करने के लिए बीजेपी का वो मोहरा था, तो क्या यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को लाया गया या आर.के. सिंह को हराने के लिए पवन सिंह को मोहरा बनाया गया? अब ये सारी चीज़ें अगले चुनाव में पवन सिंह और ज्योति सिंह को भी परेशान करेगा। सर, ये भी तो देखा जा सकता है कि पवन सिंह को टिकट दिया गया, फिर टिकट ले लिया गया, तो हो सकता है कि उनको खुशी के लिए, ताकि आगे भविष्य में काम दे, तो हो सकता है बैक सपोर्ट मिला होगा बीजेपी से, ये भी हो सकता है। अब क्या है, ये तो जांच का विषय है, और जो पार्टी का जो एक सिद्धांत होता है उसके तहत तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो पार्टी का सिद्धांत है कि आपके गठबंधन में जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ अपने किस उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह के व्यक्तिगत हम सपोर्ट में थे, पवन सिंह के व्यक्तिगत हमारा सपोर्ट था, लेकिन हम तो पार्टी में कहीं नहीं है। तो ये आरोप आर.के. सिंह का है, तो ये तो भाजपा को देखना है या पूरे एनडीए गठबंधन को देखना है या सरकार को देखना है। रही ज्योति सिंह की बात, तो हम देख रहे हैं कि ज्योति सिंह उस चुनाव के बाद एक तरह से काराकाट के एक नागरिक की तरह, वहाँ के घर की बेटी बहू की तरह वहाँ के लोगों की सेवा में लगी हुई है, वहाँ के सुख दुख में लगी हुई है। तो ज्योति सिंह तो अलग अपना एक परफॉर्मेंस वहाँ दिखाया है, जो एक सोशल वर्कर का होता है कि हार या जीत अपनी जगह पर है। हमने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट के साथ आज भी हम आपके साथ हैं। तो हमें लगता है कि अभी समय, विधानसभा में भी काफ़ी समय है, और अभी जो आर.के. सिंह ने जो एक मुद्दा उठा दिया है उस पर भी बहस होते होते अंत बीजेपी इसका इस बार जरूर प्रयास होगा कि ऐसी कोई बात नहीं हो कि गठबंधन में भी कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आए, कन्फ्यूजन हो। तो लगता है कि एनडीए इस बार पूरी मजबूती से, और कहीं से भी लगेगा कि कोई साथ का व्यक्ति यदि किसी के विरोध में है
तो अपनी पूरी शक्ति लगा कि वो विरोध में नहीं होके एक पॉजिटिव रूप से कहीं लड़े या सहयोग करे। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आरके सिंह पवन सिंह पर जो आरोप लगाए हैं बीजेपी को लेकर, तो बिहार की जनता क्या पवन सिंह पर अब भरोसा जितना पहले करते थे, क्या वो सपोर्टर अब हो मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है बिहार की जनता? नहीं, लोगों का तो सपोर्ट मिलेगा ही, पार्टी के मुद्दे पर जो भी हो, पार्टी के मुद्दे पर लोगों का तो सपोर्ट मिलेगा। सच्चाई है कि पवन सिंह या ज्योति सिंह तो बाद में आई है, पवन सिंह, तो पवन सिंह एक भोजपुरी के एक बड़े गायक है, एक बड़ा पहचान है, और सोशल एक्टिविटी में भी पवन सिंह का रोल रहा है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और हारने के बाद भी उसका एक बड़ा रोल रहा है। कहीं एक लड़का की हत्या हुई, उसकी दोनों बहन को कि दोनों हमारी बहना से इसके में शादी कराएंगे, या और जगह पर भी उसने देखा कि बड़े जितनी क्षमता है उस हिसाब से प्रयास भी कर रहा है। तो पवन सिंह का मुझे लगता है पब्लिक में कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन पार्टी के स्तर पर अब किस तरीके से एनडीए से लड़ेगा, कि कहाँ से लड़ेगा, एनडीए भी लड़ाएगा तो किस रूप से लड़ाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना विश्वास में लेगा, कैसे लेगा, ये सारी रणनीति का आगे का उन लोगों का हिस्सा होगा। तो ये तो समय पर देखिए क्या होगा। लेकिन पवन सिंह, ज्योति सिंह दोनों एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पकड़ बनाना भी चाह रहा है। आप मीडिया के कारण लगता है दोनों में दूरियां भी है, तो वो दूरियां भी खत्म हो रहा है। और हमें लगता है कि विधानसभा का चुनाव पवन सिंह, ज्योति सिंह दोनों लड़ेगा, भाजपा से लड़े या एनडीए के किसी भी गठबंधन के पार्टी से लड़े। जैसे कि आप पहले से बोलते आ रहे थे सर कि एक बिहार में उभर कर आया प्रशांत किशोर का पार्टी, तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा का विषय बना था कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर के पार्टी से लड़ेंगे। आप भी दावा कर रहे थे और आपका भी कहना था कि अगर चुनाव ज्योति सिंह लड़े तो मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर के पार्टी से लड़े, जनसुराज से। तो क्या लगता है सर कि भविष्य में क्या आएंगे ज्योति सिंह? देखिए, प्रशांत किशोर, जनसुराज जी, लगता है कि जिन चीज़ों को लेकर आया है यही काम अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा करता रहा है। बिहार की हित की बात, बिहार के में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार की बेरोजगारी के खिलाफ, बिहार के में जो शिक्षा का स्तर कम है वो बढ़े, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, जनसुराज को लेकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा सपोर्ट रहा है या है भी, या आगे भी रहेगा। तो हमारा था कि पवन सिंह हो कि मैंने उनकी पत्नी ज्योति सिंह हो, जनसुराज से लड़ता तो बहुत बेहतर है। लेकिन जो अभी चुनावी गणित है, जो अगले विधानसभा में भी हो सकता है, क्योंकि पिछली चुनाव जो अभी हुआ है तो एनडीए और महागठबंधन में ही टकराव रहा है, ज़्यादा पोजीशन वही रहा है। तो कोई भी उम्मीदवार अपनी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जीतना चाहता है। तो वो देखेगा कि हम किस पार्टी से, किस गठबंधन से लड़ें और किस क्षेत्र से लड़ें जहां मेरा चुनाव जितना 100% निश्चित हो। तो हमें लगता है कि पवन सिंह, ज्योति सिंह इस बात को जरूर ध्यान रखेगा, और ये सारी चीज़ भविष्य में है। और दोनों की इतनी पहचान जरूर है कि इस बार कोई ना कोई गठबंधन इसको टिकट देगा ही, क्योंकि उसमें गठबंधन को फायदा है। निर्दलीय नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? हमें नहीं लगता है कि निर्दलीय लड़ेगा। पवन सिंह एक बार जोर लगाए तो हो सकता है कि उनकी पत्नी ज्योति से भी अपना दम पर जीत कर दिखा सकते हैं। देखिए, आप एक हाथ से ताकत लगाते हैं और दोनों हाथ से लगाते हैं, अंतर होता है। तो यहाँ तो मैंने अब निर्दलीय है तो एक हाथ ने एक अंगुली से लड़ना पड़ेगा, और गठबंधन का मतलब होता है कि दोनों हाथ से लड़ना। तो हर कोई चाहता है कि हम दोनों हाथ से लड़ें, मजबूती से लड़ें, और चुनाव हमारे 100% पक्का हो। क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे काराकाट, लेकिन उनको भी ये था कि हम माने जीत की संभावना कम, हार की संभावना ज़्यादा, और लोगों में भी मैसेज था। तो मैंने सेकेंड पोजीशन रहा, अच्छा वोट लाए, लेकिन हार गए। तो उनको भी लगता हुआ कि निर्दलीय लड़ना यहाँ टफ टास्क है, बिल्कुल, और आगे और भी टफ टास्क होगा, क्योंकि पहली बार ये हार चुके हैं। तो अगली बार जब निर्दलीय लगेंगे तो इससे भी खराब स्थिति रहेगी। इसलिए इस बार जब भी वो लड़ेंगे तो गठबंधन में लड़ेंगे, और एनडीए गठबंधन से ही चुनाव। क्या लग रहा है सर कि बिहार के कौन सा क्षेत्र से लड़ेंगे? जैसे कि अभी उनका फेमस ज़्यादा क्षेत्र है तो काराकाट है, लेकिन हो सकता है बीजेपी या एनडीए अगर जदयू अगर टिकट देता है तो हो सकता है कि अलग भी दे सकता है। तो क्या काराकाट छोड़ाकर और कहीं से भी अगर लड़ेंगे तो क्या पवन सिंह जीत सकते हैं चुनाव? देखिए, पवन सिंह को उसमें देखना है, पार्टी को भी देखना है कि कहाँ से दें कि पवन सिंह भी जीते और पवन सिंह का लेकर पार्टी को भी फायदा हो। क्योंकि जिसका एक फॉलोअर अच्छा है, मैंने युवा में पकड़ एक अच्छी है, एक गायक के रूप में, तो हर राजनीतिक दल है सो नफ़ा नुकसान देख के चलता है। तो पवन सिंह को कहाँ से लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, वो नफ़ा नुकसान देख के पार्टी भी लड़ाएगा, और नफ़ा नुकसान देखकर अपना पवन सिंह और ज्योति सिंह भी लड़ेगा। ये नहीं कि ब्लाइंडली कहीं से भी लड़ जाएगा, ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि